जिस तरीके से ऐसा है कि जिस तरीके से आज आंदोलन स्थगित किया गया, भुजबल साहब हो या बाकी सारे मंत्री वहाँ पहुंचे और जो आश्वासन दिए गए कि आपकी एक समिति बनाई जाएगी और जिसमें सारे ऑब्जेक्शंस जो आए हैं, खासकर जो कुछ भी सर्टिफिकेट जारी किए गए उनको लेकिन बड़ी गंभीरता से उन चीज़ें कही हैं, सरकार इसे टाइम बाउंड पीरियड में पूरा कर पाएगी क्या, ये आपको लगता है क्या? और जिस तरह से आंदोलन स्थगित किया गया है, एक कहीं ना कहीं सूझबूझ की कहीं ना कहीं पहल की है ओबीसी आंदोलन ने, ऐसा लगता है क्या? मैं थोड़ा विस्तृत कहूँगी क्योंकि हिंदी में पूरी तरह से बात करूँ। सबसे पहले वड़ी गोदरी इस गांव में ओबीसी समाज के हमारे भाई लक्ष्मण हाके और वाघमारे ये अनशन पे बैठे थे। इस अनशन के माध्यम से वो कुछ कहना चाहते थे और सरकार उनकी सुने, वो उनकी इच्छा थी। उन्होंने कुछ बहुत ही अहम 2-3 मुद्दे रखे हैं और उनके ऊपर उनको क्लैरिटी चाहिए और वो सरकार की तरफ से आनी चाहिए, ऐसे उनकी अपेक्षा है। हमने उनको, मैं खुद उस अनशन को मैंने भेंट दी है और सरकार के डेलीगेशन, आज मैंने सुना कि एक 10-12 लोगों का डेलीगेशन वहाँ गया है और उन्होंने एक आश्वासन उनको दिया है कि कुछ टाइम बाउंड पीरियड में, मुझे जो समझ में आया है कि स्थगित हुआ है आंदोलन, ये विराम नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, तो कुछ टाइम बाउंड पीरियड में अगर उनको इन चीज़ों का जवाब मिलता है तो उनका समाधान इसमें हो सकता है। वैसे तो आरक्षण ये विषय संवैधानिक चौखट में लेने वाला, कायदे से लेने वाला निर्णय है। पेपर पे हम कुछ लिख के आरक्षण के बात का समाधान नहीं कर पाएंगे, पर मैं हाके जी का अभिनंदन करूंगी, वाघमारी जी का अभिनंदन करूंगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस आंदोलन को रखा, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, उस बात रखने में एक समझदारी थी, सूझबूझ थी, अभ्यास था और एक बहुत ही अच्छे सात्विकता से उन्होंने इन विषयों को रखा है। उन्होंने आह्वान किया है, हम सब नेताओं ने आह्वान किया है कि कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाए, कोई आतंक की भूमिका न ले, तो लोगों को, सामान्य नागरिकों को तकलीफ हो, ऐसे कोई भी कदम ना उठाए। तो इन चीज़ों से उनके बारे में उनका कद मेरी तो नज़रों में बढ़ गया है और मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आज जो डेलीगेशन वहाँ गया है वो डेलीगेशन उनका समाधान आज कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने अनशन पीछे लिया है, पर वो जो स्थगित अनशन है वो कभी भी ना हो, ऐसा समाधान उनको मिले। और मैं ये भी आह्वान करती हूँ कि दोनों ही आंदोलकों के अभ्यासपूर्ण बोलने वाले मुद्दे लेकर कुछ लोगों को साथ में सरकार बिठाएं, आमने सामने बिठाए और उसमें से कॉमन ड्राफ्ट तैयार हो और जिससे हम आगे बढ़े और वो कायदे से, संवैधानिक तौर पर उसको आगे लेकर जाके इस बात का समाधान निकलना चाहिए। दो प्रश्न हैं। लगातार जिस तरीके से पिछले 6 महीने से मराठा आंदोलनकारियों ने ये भूमिका रखी कि ओबीसी की कोटे से ही आरक्षण चाहिए और उसको लेकर लगातार वो अनशन करते रहे, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में गाड़ियां जलाते रहे, आगजनी करते रहे, उसको कैसे देखती हैं? और ओबीसी जब समाज कह रहा है कि मुझे अपना आरक्षण चाहिए, तो उस पर भी कई लोग लगातार आपत्ति कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं और सरकार से स्पॉन्सर्ड बता रहे हैं। इन चीजों को कैसे देखती हैं? और सामने चुनाव था चूंकि लोकसभा का, क्या उसके लिए पूरी एक कॉन्स्पिरेसी काफी समय से रची गई ताकि ओबीसी वर्सेस मराठा किया जा सके महाराष्ट्र में? ये सारे सवालों के जवाब, क्योंकि मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ, आप मुझे ही पूछते जाएंगे, इस कोई चीज़ में मैं बहुत छोटा हिस्सा हूँ इस राजनीति का, ना वो ऐसे कोई पद और कोई अधिकार क्षेत्र में मेरा मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं इतना ही कहूँगी कि उनको जो आरक्षण चाहिए वो आरक्षण ओबीसी समाज ने उसके बारे में कुछ भी आज तक वैसे प्रदर्शन नहीं किया था। ओबीसी समाज ने कहा था ओबीसी समाज के आरक्षण को धक्का बिना लगाए उनको आरक्षण दीजिए, जो कि जब हमारे मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी तब हमने दिया भी था, पर वो बाद में नहीं टिक पाया। और वैसे अभी 10% आरक्षण मराठा समाज को दिया गया है, उसका वो लाभ भी ले रहे हैं और उसके बावजूद वो ओबीसी में आरक्षण चाहते हैं। इसके बारे में निश्चित तनावपूर्ण परिस्थिति होगी। बहुत सारे समाज कोई वर्ग में आरक्षण मांगते हैं तो वहाँ जो ऑलरेडी आरक्षण में है वो तो उसको नहीं बोलेंगे आओ आपका स्वागत है, वो तो असुरक्षित महसूस करेंगे ही, क्योंकि एक रोटी अगर 4 लोग खा रहे हैं और उसको 8 लोग खाने जाएंगे तो पेट तो किसी का भी नहीं भरेगा। तो इसलिए इसमें कोई एक मार्ग निकालने की ज़रूरत है, स्पष्टता से मार्ग निकालने की ज़रूरत है। और जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं तो उस पर राजनीति होती ही है, उसमें कोई उसका फ़ायदा लेता है, कोई उसका नुकसान भुगतता है।
तो ये वो समय की बात है, पर इसको हमेशा की तरह इसको सुलझाने की ज़रूरत है। हमारे महाराष्ट्र का एक अलग कल्चर है और इसको सुलझाने की ज़रूरत इसलिए है कि पीढ़ियों तक इसके जो घाव है ये और नासूर नहीं होने चाहिए, ऐसे मेरी इच्छा है। बात करेंगे, पाटिल कह रहे हैं सरकार जानबूझकर दोनों समाजों के बीच दरार पैदा कर रही है। कौन कह रहे हैं? मनोज जैन के पाटिल। आपका क्या सवाल है? मैं जाती एकदा जनगणनेची सुद्धा आता मागणी होऊ लागली आहे. हां, त्याच्यावरती नक्की काय जातीनिहाय मराठी जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे या मागणीचा आम्ही अनेक वेळा पुनर्विचार केला आहे आणि आम्ही आताही ते करतोय. त्याच्यामुळे हे विषयच मिटतात ना, जेवढे आहेत तेवढे समोर येऊन जाईल असा विषय. ताई, तुमच्या नावाची आता एक सध्या व्हिडिओ जो आहे तो मुंडे साहेबांचा एक व्हिडिओ व्हायरल केला जातो. त्यामध्ये ते म्हणतात की मराठ्यांना राजकीय वगळता शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण जे आहे ते ओबीसी मधून दिलं पाहिजे किंवा दिलं पाहिजे असं एक व्हिडिओ व्हायरल केला जातो. आता हे बघा, मुंडे साहेब हयात नाहीत. मुंडे साहेबांवर अनेक सभांमध्ये मी होते. मुंडे साहेब नेहमी सांगायचे की राजकीय आरक्षणाची मराठा समाजाला गरज नाही, कारण सर्व महत्त्वाचे पदांवर 288 पैकी 200 आमदार मराठा समाजाचे असतील, 48 पैकी 35-40 खासदार त्यांचे असतील, सगळ्या मार्केट कमिटीचे सभापती, सगळे पंचायत समितीचे सभापती, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, जिथे आरक्षण नाही ते सगळं मराठा समाजाचे जर असतील तर त्यांना राजकीय आरक्षणाची गरज नाही. त्यांच्या बाकी आरक्षणाला आमचा विरोध नाही हे मुंडे साहेबांनी म्हटलं, हे आमचे म्हणणे. परंतु कुणबीचे सर्टिफिकेट घेतल्यानंतर ह्या विषयांना मर्यादा येतात आणि त्यामुळे ज्यांचे सर्टिफिकेट ज्या GR प्रमाणे योग्य आहेत त्यांना दिले जावे, ज्यांचे नाही आहेत तसे कुठले दाखले त्यांनाही दिले असं म्हणणं लक्ष्मण हाकेंचं असेल तर ते तपासून घ्यावं. भाजपची काही कोर कमिटीची बैठक पार पडली आहे.